अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज हम जो बात करेंगे वो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो छोटे कारोबार होते हैं इनकी टैक्सेशन कैसे की जाती है और किस तरह से इनको टैक्स जो लॉ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो कैसे देखता है। तो सबसे पहले तो सब सेक्शन 59A जो सेक्शन 2 का है उसमें जो लिखा हुआ है कि ये जो है वो हमारे पास कितनी इसमें आएंगी चीज़ें कौन कौन सी होंगी। तो इसमें सबसे पहले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उन्होंने कहा जी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सब सेक्शन 7 में क्लास 4 में जो बताई गई है सेक्शन 153 में, लेकिन उनका जो टर्नओवर है वो डज़ नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीज़। तो पहली बात तो ये है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में या छोटे कारोबार में वो आएगा जो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या करेगा जी, इसमें उसका जो टर्नओवर है वो इसके अंदर आना चाहिए 250 मिलियन से नीचे नीचे। Provided that if annual business turnover of the small and medium enterprise exceed 250 million, it shall not qualify as small and medium enterprise। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो नहीं होगा अगर वो इसकी टर्नओवर इससे ऊपर जाएगी। In the tax year in which annual turnover exceeds the turnover or any subsequent years। जिस टैक्स ईयर के हिसाब से वो देखा जाएगा, जिस टैक्स ईयर में वो इस लिमिट से क्रॉस करेगा उस साल वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं गिना जाएगा। अब आगे के जो मैन्युफैक्चरर को वो कह रहे हैं जी कि डेफिनेशन इसमें शामिल है 153 सबसेक्शन उसका 7 और उसकी जो क्लास 4 है वो कहते हैं कि अ पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मतलब चीज़ें बनाता हो, जोड़ता हो, कंबाइन करता हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। असेंबलिंग भी इसका सबसेक्शन बी जो है वो असेंबलिंग है, मिक्सिंग है, कटिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार करना हो, रॉ मटेरियल बनाना हो या कोई बाय प्रोडक्ट्स का काम हो या कहीं भी किसी हवाले से हो, तो उसमें एक और जो बड़ा अहम सेक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो सेक्शन 100E है, जिसके अंडर फिर वो टैक्सेशन का हमें बताएंगे कि किस तरह से हमने टैक्स करना है। और 100E ही वो न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है, कुछ ही अर्सा पहले ये इंसर्ट हुआ है, जिसके तहत ये सिंप्लीफाइड जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं इसकी जो रिटर्न होगी वो रिटर्न फॉर्म जो है वो स्पेशल अलग से जो है वो छोटे कारोबार के लिए बनाया जाएगा। और ये भी अब उसमें आएगा, जब डिक्लेरेशन में जाएंगे तो इसका ऑप्शन भी मिलेगा आपको। बहरहाल इसमें अब ये है कि जो 100E है उसमें उसने बताया कि जो 14th स्केड्यूल है, जो लास्ट स्केड्यूल होगा, न्यूली इंसर्टेड है। पहले हमारे पास 12 शेड्यूल थे, फिर 13th स्केड्यूल बना, अब इसके साथ एक और 14th स्केड्यूल जो है ये लास्ट स्केड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। तो इसको हमने देखना है कि ये क्या उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा, तो उसकी टैक्सेशन कैसे करनी है। तो आपके पास ऑप्शन जो होते हैं वो दो हैं, हम आपको 14th स्केड्यूल के ऊपर लेके चलते हैं और उसमें देखते हैं कि ये क्या उसके अंदर शामिल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला जो आपने इसमें देखना है कि कंडीशन उसकी क्या है कि 100E जो है उसमें तो बता दिया गया कि ये चीज़ है। फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ की जो प्रॉफिट है या गेन है उनके रूल्स के लिए उसने कहा कि ये सेक्शन उन्हीं पर अप्लाई होगा जो अंडर द डेफिनेशन ऑफ 59A आएंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 59A में जो लिमिट है वो आपकी सेल की टर्नओवर की है, तो वहाँ से वो हम पाबंद हो गया। फिर दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो रूल हम पढ़ेंगे इसका रूल 2 जो है वो ये है कि आपने
रजिस्ट्रेशन FBR में तो करानी है, या फिर इसमें लिखा होगा और जो है ना वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑन इट्स SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वहाँ से कि आपका हो रजिस्ट्रेशन हो या इसमें इधर से हो, ये दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। एज अ बिज़नेस रजिस्टर्ड हो, सिंपल सी बात है। फिर दूसरी बात है कैटेगरीज एंड टैक्सेशन रेट्स जो हमें दिए गए हैं, उसमें कैटेगरी 1 है जिसका 100 मिलियन से कम होगा टर्नओवर, तो उसको जो नॉर्मल टैक्स लगेगा वो 7.5% का एक टैक्स का स्लैब लगेगा। और जो 100 मिलियन से 250 मिलियन तक का जो टर्नओवर होगा उसका एनुअल, तो टैक्सेबल इनकम का, अच्छा यहाँ पे लिमिट जो है वो इसकी है टर्नओवर की, और आगे जो टैक्सेशन करनी है वो आपने टर्नओवर पर नहीं करनी बल्कि टैक्सेबल इनकम तक करनी है। ये आपका ऑप्शन है 1, जिसमें आपने अगर तो 100 मिलियन से कम कमा रहे हो तो फिर आप 7.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम करोगे, और अगर आप जो है वो कैटेगरी 2 में फॉल करते हो, ये वाली जो है, तो 100 मिलियन से अबव हैं, एक्सीड हैं, और 250 मिलियन से नीचे हैं, क्योंकि 250 मिलियन से ऊपर वाला तो वैसे ही नॉर्मल टैक्सेशन में चला जाएगा ना, वो तो आपकी उसमें टैक्सेशन में आएगा ही नहीं, जो हमें पहले ही डिफाइन कर दिया था 59A में। तो अब 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जाना ये ऑप्शन है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि फाइनल टैक्सेशन की तरफ भी आप जा सकते हो। फाइनल टैक्सेशन में जाओगे तो उसमें ये होगा कि आपको कैटेगरी 1 जो 100 मिलियन वाला है वो फ्लैट रेट पे आप अगर 0.25% इसमें देना चाहते हैं टर्नओवर का तो दें। और दूसरा ये है कि जो बड़े हैं 250 मिलियन से नीचे लेकिन 100 मिलियन से ऊपर हैं, कैटेगरी 2 जो है वही सेम कैटेगरीज हैं टर्नओवर की, सिर्फ इसके रेट्स में फ़र्क है और टर्नओवर पे टैक्स रेट है, तो उसमें फ़िक्स एंड फाइनल जो टैक्स रिजीम है उसमें भी जा सकते हैं आप, और वो 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर होगा। अब इसमें एक और जो कंडीशन है वो ये है कि ऑप्शन अंडर सब रूल 1 ऑफ दिस रूल शैल बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एंड ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल बी इररिवोकेबल फॉर 3 टैक्स ईयर्स, यानी कि 3 साल तक आप जो है ना वो इसको चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर फाइनल टैक्सेशन का ये ऑप्शन ले लिया तो फिर आपको 3 जो साल हैं टैक्स ईयर हैं वो उसमें होंगे। एक बड़ी अच्छी इसमें बात जो उन्होंने की है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 177, अब आपको पता है कि 177 जो है ये ऑडिट का सेक्शन है, और दूसरा है 214C shall not apply to SME who opt for taxation under sub rule 1 of this। तो सब रूल 1 ऑफ दिस रूल जो है, यानी कि ये जो रूल नंबर 4 है इसका सब रूल 1 जो फाइनल टैक्सेशन का आपका टैक्सेशन टर्नओवर के ऊपर है, इसके ऊपर फिर ऑडिट की एप्लीकेशन नहीं होगी, ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। अब आगे के ऑडिट किस तरह होगा और कैसे होगा ये हमने देखना है। तो उन्होंने ये सब रूल में पहला बताया, इसका रूल नंबर 5 जो टोटल है 14 स्केड्यूल का लास्ट रूल है ये इनकम टैक्स का। SME who opt for taxation under normal law, Rule 3 may be selected for audit through risk-based parameter computer ballot, यानी कि जो एक ऑटो सिलेक्शन का चल रहा है उसमें ये उन्होंने शामिल है कि अगर पहला ऑप्शन आप लेंगे फिक्स एंड फाइनल नहीं जाएंगे तो फिर आपको उसमें सिलेक्ट किया जा सकता है। The cases selected under sub rule 1 of this rule shall not exceed 5% of the total population of the SME। लेकिन ये एक उन्होंने रैंडम बताया है कि 5% जो है वो आपको उसको रूल के मुताबिक जो है वो चलाएंगे, तो 5% से ऊपर जो है ना वो करें। अच्छा, अब जो रूल 6 है वो ये है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ SME shall be subject to the tax as per rates prescribed in the rule
यानी कि इसमें फ़ाइनल टैक्स में एक्सपोर्ट जो होंगी इसमें एग्जेम्प्ट नहीं होंगी। ये रूल 4 में जो आपने फ़ाइनल टैक्सेशन में अगर जाते हो तो वहाँ पर आपको फिर इसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, आपने एक फ़िक्स रेट जो है वो लेके आना है। इसी तरह से एक्सक्लूजन फ्रॉम मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर के सेक्शन 113 जो है ये अप्लाई नहीं होगा। टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स डिडक्टिबल जो आपके पास हैं सेक्शन 153 शैल नॉट बी मिनिमम वेयर द पेमेंट्स आर रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय SME, यानी कि उसमें फिर वो मिनिमम नहीं होगा, वो उस हिसाब से डिडक्टिबल तो होगा 153 के अंडर। फिर लास्ट पे उसने बताया कि प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई म्यूटेडिस मुंडाइडिस टू द SME, कि ये आपका जो है ना वो सारा इसमें है। तो मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, फिर इसमें मज़ीद अगर कोई हुई तो बात वो हम इसमें क्लियर करेंगे। आप कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा बात। आपको मैं फिर एक दफ़ा रिव्यू करा देता हूँ जो हमारा मेन इसमें कैटेगरीज़ हैं कि SME के लिए क्या चेंजेस हैं वो मैंने बता दी हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।